ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन निर्माण के दौरान रैतौली में निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जिससे गुस्साए कर्मचारी मजदूरों ने बुधवार को सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की। बुधवार को जैसे ही बीते शाम रैतौली एडिट टनल 7 पर लापरवाही के कारण हुए विस्फोट से यहां काम कर रहे कर्मचारी 40 वर्षीय गुड्डू भिलवाल निवासी कुरझण की मौत की खबर मिली तो मेगा कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मजदूरों ने सुमेरपुर मेगा कंपनी के कार्यालय में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कर्मचारी मजदूरों ने मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, साथ ही कंपनी द्वारा बाहर निकाले गए 6 लोगों को लगाया जाए, साथ ही 3 घायलों को जब तक ठीक नहीं होते उचित उपचार और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इस मौके पर जिम्पंस नरेंद्र बिष्ट, अगस्त मुनि, ब्लॉक के ज्येष्ठ प्रमुख सुभाष नेगी, नपा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह झिंकवाण, रेलवे संघर्ष समिति के अध्यक्ष नरेंद्र रावत ने शीघ्र पीड़ित परिवार को मुआवजा और उक्त सभी मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग की। कहा कि कंपनी में सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। पूर्व में भी कई घटनाएं हुई, किंतु कंपनी द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। कहा कि लगातार कंपनी मजदूर कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही कर रही है। जब तक कंपनी पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा नहीं दे देती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कहा कि कंपनी मजदूरों का उत्पीड़न कर रही है, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। प्रत्यक्षदर्शी अनुज भट्ट ने कहा कि वह दोनों टनल के अंदर काम कर रहे थे, जबकि उनका साथ गुड्डू कैप्सूल भर रहा था। जबकि उनका साथी गुड्डू कैप्सूल भर रहा था। साथ ही ब्लास्टिंग भी सामने रखी थी। कुछ ही देर में ब्लास्टिंग में विस्फोट हुआ और गुड्डू भिलंगवाल की मौत हो गई। इधर मेगा कंपनी के जीएम ओमकार सिंह एवं डीजीएम एचएन सिंह ने बताया कि कंपनी नियमानुसार पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। कंपनी पूरी तरह पीड़ित परिवार के साथ है। घटना घटी, ये बड़ी दुखदायी घटना है और इन लोगों का जो ये आंदोलन करने का मकसद था कि यही था कि ये इनके प्रति लापरवाही बरतते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से ये जीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे एक परिवार का सदस्य आज हमारे बीच में नहीं रहा, इसी प्रकार से ये अपनी भावनाएं पहले से रखते हैं कि हमारे परिवार के सब सदस्य हैं, इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और इनको ये भी पता नहीं है कि इन लोगों ने तो अपना घर जंगल ज़मीन तक इन्होंने सरकार को एक तरफ से दान रूप दिया है। अपने आप रोड पे आ गए हैं और सरकार की योजना चलाने के लिए इन्होंने सरकार की परियोजना चलाने के लिए इन्होंने एकजुट होकर काम करने की बात की थी। इनसे कोई सरकार से ये लोग सोना चांदी नहीं मांग रहे थे, अरबों रुपया नहीं मांग रहे थे। रोजगार तो मांग रहे हैं, 2-3 साल का जो रोजगार चलना है वही तो मांग रहे हैं लोग। फिर भी वहाँ इनका रवैया अच्छा नहीं है। इनको रोजगार से कई लोग 4-5-6 लोग इन्होंने बाहर किए हैं। ये नहीं होना चाहिए। और जो लड़का हमारे बीच में नहीं है, जिसकी कल डेथ हुई है, कम से कम हमारी मांग ये है कि उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को मुआवजा दिया जाए। 6 लोगों को जो बाहर हुए वो अंदर होने चाहिए। जो 3 लोग घायल हुए उन्हें भी कुछ मुआवजा दिया जाए जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाते हैं, कम से कम 1-2 महीने जो भी समय लगेगा उनका, तब तक। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक जीएम साहब आप सकारात्मक जवाब नहीं देंगे और लिखित से जवाब नहीं देंगे। निश्चित रूप से पूरी जनता, पूरे यूनियन एक साथ आंदोलन करेगी और करते रहेंगे। काम बंद रहेगा पूरे रेलवे? बिल्कुल काम बंद रहेगा। इनका कहना है काम बंद रहेगा, क्योंकि इसके साथ इनकी तानाशाही बार बार चलती है। और ये जब तक ये लिखित रूप से इन लोगों को संतुष्ट न कर पे, 6 लोगों को अंदर होना, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना और इन 3 लोगों को जिनको रोजगार से हटाया गया, जिनको घर बैठने की बात की, उनके घर में भी कुछ ना कुछ इष्टम सहायता पहुंचाना, ये मुख्य उद्देश्य है। ये 3-4 मुद्दों पर ये विशेष में सकारात्मक जवाब देंगे, तब जाकर ये आंदोलन समाप्त होगा। कंपनी की तानाशाही है, इनके पास कोई सेफ्टी का कोई इंतज़ाम नहीं है और टनल जो है कि आधा किलोमीटर अंदर चले गई, वहाँ ये ब्लास्ट कर रहे हैं। देखो अंदर जितने का टनल अंदर जाएगी उतना बड़ा ब्लास्ट कर रहे हैं और जो है ये हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ। आज एक कैजुअल्टी हुई। अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो पता नहीं हमारे मजदूर भाई कितने इसमें जो है शहीद हो सकते हैं।
हम यही कहेंगे कि कंपनी ये जो है तानाशाह कंपनी है, इन्होंने जो है कि यहीं पे सुमेरपुर क्षेत्र में जो है कि इनका डंपिंग जोन है, जहाँ इन्होंने जो है कि 7-7 गाड़ियाँ ब्लास्ट की खड़ी कर रखी है, जबकि ब्लास्ट जो है कि गोदाम से आता है, ब्लास्ट होके जो है वापस गाड़ी वापस जाती है। लेकिन जो है इन्होंने पूरा ये डंपिंग जोन में जो है 7 गाड़ियाँ जो है कि ब्लास्ट की खड़ी कर रखी हैं। बार बार बोलने के बाद भी इनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो हम पूरे क्षेत्रवासियों ने, पूरी संघर्ष समिति तिलनी, सुमेरपुर, रतोड़ा ने, हम लोगों ने पत्र बना रखा है। हम जो है कि अगर ऐसा ही रवैया रहा इनको तो हम 2-3 दिन के अंदर में पूरे गेट को जो है बंद कर देंगे और ये काम बंद करवा देंगे। अपना दूसरी गाड़ी रहती है, अगर एम्बुलेंस किसी कारणवश कहीं बाहर चली जाती है तो ये गाड़ी स्टैंड बाई खड़ी रहती है, वो आपको आदमी के मूव करती है, तब तक दूसरी एम्बुलेंस कहीं ना कहीं से हम लोग एडजस्ट करके उसको दे देते हैं। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी घटना हुई है, एक स्थानीय व्यक्ति की मौत हुई है, इसको लेकर कुछ होना चाहिए सर सुरक्षा के तौर पर? नहीं, देखिए सुरक्षा के तौर पर तो हम लोग सारे कुछ ऐसे होता नहीं है, जो जिस चीज़ से उसका हुआ है ऐसे फिलहाल होता नहीं है, बट हम लोग अभी उसके सारे जाँच कर रहे हैं और हम लोग खुद इस मामले में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि हमारे परिवार के एक आदमी नहीं रहा। तो इसके लिए हमारी मजदूर जितने भी हैं, वर्कर ऑफिसर जितने भी हैं, हम लोग उनके साथ हैं और जो उसके कंपनी रूल के हिसाब से होगा वो कंपनी करेगी। कंपनी के 6 लोगों को बाहर किया गया, क्या कुछ मामला है? देखिए वो मैटर अलग है, वो सारे अलग हैं। दुर्घटना से उसको दुर्घटना से और इसको कोई लेना देने नहीं है। दुर्घटना के लिए कंपनी अपना के खिलाफ जो भी है उनको आप बाहर कर रहे हैं। अगर मामला क्या है सर, एडिट 7 जो रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास के पास है, वहाँ पे कर एक गुड्डू भिलंगवाल नामक जो मजदूर था, वो कार्य अपने ड्यूटी के दौरान एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए, जो कि मेरे ही क्षेत्र से हैं। सर, ये जो ये घटना हुई है, ये इसकी कंपनी की घोर लापरवाही है, क्योंकि सर जब ये घटना हुई उसके बाद भी वहाँ पर एक एम्बुलेंस कंपनी की तरफ से मुहैया नहीं करवाई गई थी। कैंपर में घायल को जिला अस्पताल पहुँचाया गया। क्योंकि सर इतनी बड़ी कंपनी और सेफ्टी को लेकर इतनी बड़ी लापरवाही जो है, ये कहीं ना कहीं कंपनी की नाकामी है। और सर आज मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहूँगा कि कंपनी उस पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा अगर आज यहाँ पे हमें लिखितनामा देती है, तभी हम यहाँ पर आगे का जो कंपनी का जो कार्य है वो होने देंगे, अन्यथा हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। नहीं सर, लगातार सर इससे विगत कुछ टाइम पहले भी किसी मजदूर भाई के पैरों पे चोट लगी थी, लेकिन कंपनी को कोई मतलब नहीं है। जो साइट इंचार्ज वहाँ पे है पांडे जी, इनके द्वारा जो मजदूर है उनको डेली प्रेशराइज किया जाता है कि आप जो है ब्लास्ट करो। कल लगातार और कहीं ना कहीं सब मजदूरों का भी मानना है कि जो लापरवाही इतनी बड़ी घटना हुई है, इसमें साइट इंचार्ज की बहुत बड़ी लापरवाही है। पांडे को बगैर नाम क्या है? सर मेरा नाम अनुज भट्ट। कल क्या हुआ था आपके सामने की घटना, क्या हुआ था? सर मेरी सामने की घटना है, मैं अंदर मतलब मेरी ड्यूटी वहाँ अंदर है, मैं वहाँ अंदर मैं मशीन से काम करके आ रहा था, तो मेरे बाहर पे मैं बैठा हुआ था, मतलब अंदर ही टनल के अंदर मैं थोड़ा बाहर पे बैठने के लिए आया था। तो वहाँ पे वो बंदा मेरे साथ जो अभी जिसके साथ ये हादसा हुआ उसके साथ में बैठा हुआ था उसके बगल में, तो अपना वो कैप्सूल भर रहा था, वो रेत भर रहा था। और उधर बगल में उन्होंने ब्लास्टिंग गार्ड के बगल में रखी हुई थी, अब बगल में ऐसे रखी हुई, उसके बगल में ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर रखने की जगह पे नहीं है, जबकि वो उससे कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट छोटा भी हो गया तो उससे भी ब्लास्ट हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ पे काट के वहाँ पे रख दिया, ना तो उसमें कोई सेफ्टी थी, उसमें टेप वगैरह कुछ नहीं, ऐसे ही लीकेज रखा हुआ वहाँ पे। तो मैं जैसे ही मैं उसके साथ पहले बात कर रहा था, मैं उसके ठीक मतलब 2-3 मीटर इधर बैठा हुआ था, तो जैसे ही मैं अपना फ़ोन निकाला मैंने, वैसे ही ब्लास्ट हो गया। तो उसके तो मतलब पूरा वो हो गया था, हाथ वगैरह कान खून सब हो गया था ख़त्म। तो मैं वहाँ पे से भाग के बाहर पे तक आया, तो मेरे हाथ पांव सारे काम करने बंद हो गए थे। कान अभी भी एक कान सुन हो रखा है मेरा, उससे सुनाई कम दे रहा है। मतलब बहुत दुख हो रहा मेरे को, मैं तो अभी कुछ बोलने के उसमें भी नहीं हूँ। पर क्या चाहते हैं आप? सर कंपनी से मैं ये चाहता हूँ कि कंपनी उसके घर को मुआवजा दे। ठीक है सर, ये कंपनी बिल्कुल भी लेबर के प्रति एक भी इनका सही बर्ताव नहीं है सर। वो जब टनल में अंदर जाते हैं ना, तो ये ऐसे काम करवाते हैं हमसे जैसे हम इनके नौकर हों। ठीक है सर। आप भी टनल लगे हुए हैं? हाँ सर, कहाँ पर लगे? एडिट में।